हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.1 है, नई वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं। उसमें जो प्रश्न 7, 8, 9 है इनका सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप विज्ञान कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से। इस बैच में आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फी रहेगी वो रहेगी 599। ये पूरे 1 साल की फीस है। मतलब सिर्फ इतने प्राइस में आपको, ठीक है, पूरे साल इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी पूरी की पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली अपने डाउट पूछ पाओगे। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 7 है, इससे देखो प्रश्न संख्या 7 में क्या बोला गया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो इस तरीके का कोई तंबू है जिसमें यहाँ पर ये बेलन है नीचे, ठीक है, और इस बेलन के ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना, एक शंकु रखा हुआ है, कुछ इस डिजाइन में बना हुआ है ये, ठीक। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो यार, मान लेते हैं कि जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जितनी बड़ी त्रिज्या इस बेलन की होगी उतने ही बड़े शंकु की होगी, है ना, क्योंकि दोनों ऐसे रखे हुए हैं। तो यहां से दोनों की त्रिज्याएं तो बराबर हैं, ठीक। अब जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल H, ठीक है। इसकी ऊंचाई कुछ और होगी स्मॉल h, हालांकि उसका हमें काम ही नहीं है। और जो तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना, शंकु की, उसको मान लेते हैं स्मॉल l। तो यहाँ पर देखो जो h है, ठीक है ना, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। जो h है वो कितना है, h मतलब हाइट किसकी, बेलन की। जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर, तो ये आ गया 2.1 मीटर, ठीक है। और जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 2, क्योंकि व्यास दिया गया है ना, व्यास कितना दिया गया है, 4 मीटर। तो अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 2 मीटर, उसका आधा। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हमने L बोला है वो कितना दिया गया है, 2.8, ठीक है, 2.8 मीटर। और जो शंकु की ऊंचाई होगी, ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल h है, हालांकि इसे कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए होगा, उसमें h नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो हम यहाँ बोलेंगे प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो कैनवस कहाँ कहाँ लगा होगा, जो इसका आधार है, नीचे तो जमीन होगी तो यहाँ पे, तो यहाँ से ढका नहीं जाएगा कैनवस से, यानी ये हिस्सा नहीं लेंगे हम। ऊपर वाला सर्कल तो बीच में हो जाएगा इन दोनों के, वो भी, वहां भी कैनवस नहीं लगेगा, कैनवस तो किनारे किनारे लग रहा है। मतलब जो बेलन वाला हिस्सा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr, h कौन सा लिखोगे, कैपिटल वाला, क्योंकि हम बेलन की बात कर रहे हैं। बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल H बोला है। या तो आप फिगर में लिख के दिखाओ या आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर कि किसकी ऊंचाई को आप स्मॉल h बोल रहे हो, किसको कैपिटल। इससे बढ़िया मैंने यहाँ लिख दिया है, फिगर में ही टीचर समझ जाएगा जो भी चेकिंग करेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl, ठीक है। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कॉमन ले लो, यहाँ पे πr है, यहाँ भी πr है, πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा l, ठीक है। मान रख दो, पाई का मान हुआ 22/7, r कितना आया है, 2 आया है, ऊपर देख सकते हो आप। 2h यानी 2 गुणा में h, h का मान कितना है, 2.1, प्लस में l, l कितना है, 2.8। तो यहाँ से देखो 22 गुणा में 2 किया हो गया 44, नीचे आया है 7, ठीक है। 2 गुणा में 2.1 करोगे 4.2 हो जाएगा, प्लस में कितना है, 2.8, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे 4 और 2 6, 8 और 2, ठीक है, यानी कि 7 हो जाएगा पूरा, 7.0, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो यानी हो जाएगा 44/7 गुणा में ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 7, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेना, 7.0 आएगा। 7 एकम 7 कट गया, 44 गुणा यानी 44,
तो 44 वर्ग मीटर तो कैनवस का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, कुल खर्चा कैसे निकालेंगे हम, कुल कीमत या कुल खर्चा जो भी है। ठीक है, हमें क्या बताया गया भाई, 1 वर्ग मीटर पे 500 रुपये का खर्चा आता है। आपके सवाल में ही तो लिखा हुआ है कि 1 वर्ग मीटर या प्रति वर्ग मीटर कितना है, 500 रुपये। तो यार 500 को गुणा कर देंगे जितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल बना है, कितना बना है 44 वर्ग मीटर, इतने रुपए लग जाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो पहले लगा दो, 5 से गुणा कर लो, 5 गुणा में 4 20 का जीरो हासिल गया, 2 5 4 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 22,000 रुपये। ठीक है, हालांकि टेक्निकली हम रुपए का सिंबल इधर लगाते हैं, बट मैंने जानबूझ के इधर लगा रखा है ताकि घिच पिच ना देखे। ठीक है ना, आप चाहो तो यहीं लगाना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो शंकु की ऊंचाई है और जो बेलन की ऊंचाई है वो बराबर बताई गई है। ठीक है, यानी कि अगर इस बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई भी h है, और दोनों का व्यास बराबर है, मतलब त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां से क्या बोला है, ऊंचाई यानी कि h तो हमें बताया गया है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास यानी d हमें बताया गया है 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, 1.4 बटे में 2, 14 बटे 2 7 होता है, यानी 1.4 का हो जाएगा 0.7। ठीक है, ठेस जो शेष बचा ठोस है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम बोलेंगे शेष ठोस का क्षेत्रफल। आप जरा इसको ध्यान से देखना, कौन सा क्षेत्रफल है जो बचा हुआ है। भाई ये ठोस है, इसको आप ऐसा समझो जैसे इस डिजाइन का एक बड़ा सा बाल्टी जितना चॉकलेट का टुकड़ा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब उस चॉकलेट में से आप ऐसे एक खड्डा करते हो, शंकु के आकार का चॉकलेट काट के बाहर फेंक देते हो, मतलब कहीं रख देते हो। ठीक है, अब जो हिस्सा आपके पास बचा ये चॉकलेट का, वो आपको कैसा नजर आएगा, बाहर से तो बेलन जैसा ही दिखेगा जब, लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो एक खड्डा नजर आएगा वहां पे, जो शंकु के आकार का होगा। तो कौन कौन सा क्षेत्रफल आपको दिख रहा है वहां पे, बस वही लिख दो। देखो, एक तो इस बेलन का, शंकु की बात नहीं कर रहा, बाहर से देखोगे किनारे से तो बेलन तो अंदर है ना, मतलब शंकु तो अंदर छुपा हुआ है, बाहर तो बेलन का कर्व नजर आएगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πRh, प्लस इस तरफ से देखोगे तो भैया ये हिस्सा थोड़ा ना टूटे, यहाँ तो चॉकलेट है नीचे वाला। ठीक है ना, तो यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² ऐड कर दो, प्लस ऊपर से जब आप देख रहे हो तो शंकु का कौन सा क्षेत्रफल नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हवा है भाई, काट के निकाल दिया ना, तो ये वाला वृत्त तो नहीं है, वहां तो हवा है लेकिन नीचे वाला वृत्त है, इसलिए उसको जोड़ा, ऊपर काट के निकाल दिया आपने हिस्सा, है ना, तो वृत्त वाला हिस्सा गायब है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अंदर दिख रहा है शंकु का, जो कि होता है πRl। यानी कि ये चीजें हैं, तो इसमें मुझे एल नहीं पता, बस पहले एल का इंतजाम करते हैं, यानी कि, है ना, क्योंकि यार एल की जरूरत तो पड़ने वाली है भाई साहब। तो एल कैसे निकालेंगे, हमें पता है यार एल क्या होता है, वर्गमूल के अंदर h² प्लस r²। ठीक है, तो यहां से अंडर रूट यानी वर्गमूल, h कितना है 2.4, इसका वर्ग हो गया, r कितना है 0.7, इसका वर्ग हो गया, है ना, तो ये 24 का वर्ग होता है 576, तो 2.4 का वर्ग हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगा दो, 7 का होता है 49, लेकिन ये 0.7 था तो 0.049, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6.25, आप जोड़ के देख लेना, इसका वर्गमूल निकाल लेना यार, किसका है ये 25, यानी कि 2.5। ठीक है, यानी 2.5 सेंटीमीटर आ गया एल। अब रख दो यार मान यहाँ पे। चलो कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो कॉमन है वो ले लो, πr तो सबके पास है यार, πr कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2h, πr कॉमन आ गया, r² तो 1r बच गया, πr बाहर आ गया तो 1l बच गया। कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब मान रखो जरा, पाई 22/7, r कितना है 0.7, 2 गुणा में h कितना था भैया 2.4, प्लस में r कितना है 0.7, प्लस में l कितना है 2.5।
अभी निकाला ना हमने। तो यहाँ पे आ जाओ यार, देखो इसको काटोगे तो 0.1 आ जाएगा। 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 2.2 है ना, 22 एकम 22, एक के बाद दशमलव, इन दोनों गुणा करोगे 2.4 गुणा 2 4.8 हो गया। प्लस में कितना, देखो इन दोनों को जोड़ लो यार, 25 7 32 होता है, यानी कि हो जाएगा 3.2। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे आ गया 2.2, अंदर कितना हो जाएगा देखो, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, यानी 8.0। ठीक है, अब दशमलव के बाद 0 तो भूल ही जाओ। ठीक है, 8.0 को मैं 8 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से 2 गुणा में 8 यानी कि 16 हासिल गया, 1 8 दूनी 16 और 1 17.6 वर्ग आ गया था। मीटर था सेंटीमीटर था, चलो जो भैया देख लेना, सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकटतम मान लिखना था हमें, क्या लिखना था, निकटतम मान। तो 17.6 किसके पास है, लगभग 18, तो यानी 18 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि उसने बोला था निकटतम में लिखो यार। 17.6 किसके पास है, 18 के पास है ना। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो 17.6 में दशमलव वाला हिस्सा में नहीं लिखेंगे हम, पूरा 18 कर देंगे इसको। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या इतनी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई यानी कि h कितना है भैया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या यानी कि r, सबका अर्धगोले की भी त्रिज्या उतनी ही होगी। ठीक है, और बेलन की भी त्रिज्या उतनी होगी। तो r कितना बताया गया हमें, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख सकते हो यार, बराबर। याद रहे टोटल सरफेस एरिया इस वस्तु का है। वस्तु मतलब अपने सामने इमेजिन करो, आपके सामने एक ठोस लकड़ी है ऐसी बेलन के आकार की, उसमें से आपने ऊपर अर्धगोलाकार लकड़ी काट के निकाल दी और नीचे से भी निकाल दी। अब जो आपके पास लकड़ी बची है वो कैसी नजर आएगी, वो जरा इमेजिन करो, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो किनारे किनारे से आपको बेलनाकार हिस्सा तो नजर आएगा ही आएगा, यानी कि 2πrs तो वो हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का कौन सा हिस्सा नजर आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, क्योंकि ये निकाल दिया है खोद के। तो यहाँ पे समझो आप पानी भर सकते हो, है ना, तो वही जहां पे पानी भर रहे हो उसी अर्धगोले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी क्षेत्रफल से मतलब है, किनारे किनारे। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है अर्धगोले का वो होता है 2πr²। लेकिन यहाँ पे 2 अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा कर दो यार। ठीक है, अब यहाँ से दोनों के पास है, कॉमन आ गया, πr कॉमन आ गया, यहाँ बच गया h प्लस 2 कॉमन है, 1 2 बचा हुआ है, πr है, 1 r बचा हुआ है। अब रख दो यार मान, 2 गुणा में पाई का मान 22/7, r कितना है 10, नहीं r 3.5 है, फिर h कितना है 10, 2 गुणा में 3.5 यानी कि r। ठीक है ना, ये r का मान रखा 3.5। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 यानी 0.5 हो गया, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ था। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे 5 गुणा में 2 होता है 10, 10 का मतलब 1.0 करोगे, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है, और गुणा में है 22। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पे आ गया 10 प्लस 3.5 का डबल होता है 7। ठीक है, 22 गुणा में 1 22। ठीक है, ये 1.0 को तो मैं 1 ही लिख सकता हूँ सीधा सीधा, 22 एकम 22 हो गया, और यहाँ पे 10 और 7 जोड़ा तो 17 आ गया। ठीक है, 17 को 22 से गुणा कर लो यार, 17 दूनी होता है 34 का 4 हासिल गया 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 वर्ग मीटर था या सेंटीमीटर में था। ठीक है, ये था सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया क्षेत्रफल। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।